15 से जर्मनी की उनकी यात्रा है और सेशन चल रहा होगा मैम, तो क्या किस तरह से देखते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन सत्र के दौरान विदेश दौरे पर जाने तो मुझे मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? वोट चोरी हो रही है, सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई, उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो विदेश जा रहे हैं और वो अक्सर ऐसा करते हैं। जब भी सत्र चल रहा होता है तो वो जो है वो सदन से निदारद रहते हैं। तो आइए सुनते हैं कि जो की मंत्री हैं या कुछ नेता हैं जो सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। एक सांसद का एक बहुत रोल होता है जब संसद चलती है और मुख्य रूप से देश की जनता, क्षेत्र की जनता दिल्ली संसद के लिए ही भेजती है ताकि संसद में बनने वाले अच्छे कानून और विधेयकों में सांसद की भागीदारी हो, जिससे डेमोक्रेसी के लिए जनहित में कुछ अच्छे कार्य किए जा सकें। राहुल गांधी जी का सेशन के दौरान विदेश में जाना इस बात का प्रतीक है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है और ख़ास तौर से वो व्यक्ति जो विरोधी दल का नेता हो और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए विदेश जा रहे हैं, ये उनकी संसदीय कार्यों के प्रति संवेदनहीनता का प्रतीक है। एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जनता बार बार इनको नकार रही है। कभी चौकीदार को चोर मान लेते हैं, कभी वोट को चुराने वाले सत्ता पक्ष को ये मान लेते हैं। विश्वास इनका किसी संस्था पे बचा नहीं है। जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, उस पर भी इनका विश्वास नहीं बचा है। तो ऐसे में ये स्वयं को अराजकता की ओर ये लेकर जा रहे हैं। राहुल जी को अब ये समझना होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि बात वोट चोरी की नहीं है, आपके जनाधार चोरी की है, जो अब आपके पास नहीं रहा। आज की तारीख में आपका जनाधार, जनता का विश्वास आप पूरी तरीके से खो चुके हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी जो हैं वो बर्लिन जा रहे हैं और वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की जो एक इवेंट है बर्लिन में दिसंबर 17 में जो होने वाला है, वो इसमें शिरकत करेंगे। वहाँ पर वो कई सीनियर मंत्रियों से, नेताओं से, जो आईओसी के यूरोप के लीडर्स हैं, उनसे वो मुलाकात रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इस विज़िट पर देश के कई नेताओं की निगाहें रहेंगी और विदेश के भी कई बड़े लीडर्स की निगाहें रहेंगी। इधर दिल्ली में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने अपने भाई को डिफेंड किया। आइए सुनते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। Modi ji spends almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? राज्यसभा से सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक तनखा ने भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को हक है कि वो भारत को जाकर रिप्रेजेंट करते हैं विदेश में, वैसे ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता विपक्ष हैं, उन्हें भी इस बात का अधिकार है कि वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके और इसी के तहत राहुल गांधी भी बाहर जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि विवेक तनखा ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। मेरे को राहुल जी के प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हो सकता है बीजेपी को ज़्यादा हो, क्योंकि वो राहुल जी से चिंतित रहते हैं। मगर ये अगर जा रहे होंगे तो कोई कारण से जा रहे होंगे। अब मोदी जी कितने बार जाते हैं बाहर, हम थोड़ी पूछते उनसे उनका कारण क्या, देश के लिए जाते हैं। जैसे मोदी जी देश के लिए जाते हैं, राहुल जी भी किसी कारण से जाते होंगे।
थैंक यू सर। दरअसल राहुल गांधी वोट चोरी का मसला जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाते रहे हैं, इसे लेकर वो सुर्खियों में रहे हैं। अब उनकी जो विदेश यात्रा है वो वहां पर जाकर कई नेताओं से मिलेंगे, तो ऐसे में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेन एजेंसीज की निगाहें भी उन पर रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री भी विदेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो जॉर्डन से वो अपना दौरा शुरू करेंगे। दिसंबर 15 और 16 वो वहां पर रहेंगे। उसके बाद इथोपिया जाएंगे, जहां पर वो दिसंबर 16 और 17 में रहेंगे, और अपना जो ट्रिप है वो कंक्लूड यानी खत्म जो है वो ओमान में करेंगे दिसंबर 17 और 18 को। जो शीतकालीन सत्र है संसद का वो दिसंबर 19 को ख़त्म होगा। तो जाहिर बात है कि अगले हफ्ते दोनों नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री जो हैं वो सदन से नदारद रहेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।